हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए। इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ये 3rd पार्ट है, लास्ट एमसीक्यू पार्ट है, तो देखेंगे आप। और ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर के वीडियो बना चुका हूं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आइए एमसीक्यू करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन दैट। तो क्या हो सकता है, जो खाना बनाते हैं आप देखते हैं तो बर्तन जो बाहर का हिस्सा होता है काला होता है पेदी पे, तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। बी ऑप्शन है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो बी ही ऑप्शन सही है इसका। 50 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन द फ्यूल इज वेट, नहीं। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये भी नहीं। 51 क्वेश्चन देखेंगे। 50 का आपका बी हो जाएगा। 51 देखेंगे। व्हेन द एल्कोहल इज हीटेड विथ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। कहना चाह रहा है एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इट गेट कन्वर्ट इनटू एथनोइक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज, किस तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 51 को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। व्हेन एल्कोहल इज हीटेड विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस इट गेट कन्वर्ट इनटू एथेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट। अब सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप एमसीक्यू देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट इट फॉर्म फैट। दिस एग्जांपल ऑफ एनोडोसिंग रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन। तो 53 का हो जाएगा एडिशनल रिएक्शन हो जाएगा। 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 देखेंगे। द सोप मॉलिक्यूल हैज, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल। इसका 54 का देखेंगे, आपका 54 का हो जाएगा, यही ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 54 का बी ऑप्शन। 55 देखेंगे। क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। तो 55 का क्या हो जाएगा, तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 का, बी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सही हो जाएगा। 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए। इन ए सोप माइसिल द सोप मॉलिक्यूल आर अरेंज रेडियली विथ। तो 56 का देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आयनिक इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, हाइड्रोकार्बन इंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। नहीं, यह नहीं सही है। हाइड्रोकार्बन इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, आयनिक इंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये सही है। हाइड्रोकार्बन जो है इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर एंड आयनिक इंड डायरेक्टेड टू आउटवर्ड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। व्हेन एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट फॉर्म 2 प्रोडक्ट।
दीज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कौन हो सकते हैं? तो आप देखेंगे सोडियम एथेनोएट प्लस एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथोनेट एंड हाइड्रोजन। सी ऑप्शन सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 57 का डी, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। 58 देखेंगे विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका होता है, गन्ने का सिरका, ठीक है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द अबाउट। तो 58 का देखेंगे तो दिया है 5 to 8% एथनोइक एसिड इन एल्कोहल, 5 to 8% एथनोइक एसिड इन वाटर। तो बी ऑप्शन ही सही होगा। आप और भी पढ़ सकते हैं, वैसे 58 का बी हो जाएगा 5 to 8% एथनोइक एसिड इन वाटर। ओके, विनेगर इज सोल्यूशन ऑफ अबाउट के बारे में बता रहा है, 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एडेड टू मेक डीनेचर्ड एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, कॉपर सल्फेट, क्लोरोफार्म, पिरीडीन है सॉरी, यह क्लोरोफार्म। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिकोलराइज द रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर दिस कंपाउंड इज। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? C14H28, C7H12, C6H14, C9H16। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा। ठीक है, नॉट है दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, ये नॉट अंडरलाइनिंग कर लेंगे। ओके, 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ब्रिस्क इफरवेसेंस विथ बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो क्या होगा? एथेनॉल होगा, वेजिटेबल ऑयल होगा, विनेगर होगा या सोप सोल्यूशन होगा। तो 61 का सही हो जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा, विनेगर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, द केमिकल विच नॉट रिक्वायर्ड, नॉट है देखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोप इन द लेबोरेटरी। देखेंगे वेजिटेबल ऑयल, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या कॉमन सॉल्ट। तो 62 का क्या हो जाएगा आपका? बेकिंग सोडा हो जाएगा। नॉट बोला है, नॉट रिक्वायर्ड, बेकिंग सोडा। ओके, तो 62 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 63 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली। तो देखेंगे एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये दे रखा है मेथिल एल्कोहल। तो 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ओके, 64 देखेंगे, द यूजुअल डिजीज काज बाय द excessive drinking of alcohol over a long period of time is diabetes, cataract, cirrhosis and arthritis। तो क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं 64 का क्या हो जाएगा? सी सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, काइरोसिस भी बोलते हैं, सिरोसिस कुछ लोग। तो सी 64 का सी। 65 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला करस्पॉन्डिंग टू इथाइल ब्यूटेनोएट दे रखा है, ब्यूटेनोएट एस्टर की बात करना चाह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैसे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, C6H12O2 सही हो जाएगा। ब्यूटेनोएट दे रखा, एस्टर के लिए बता दे रहा हूं आपको, एस्टर आपका RCOOR- होता है, इस तरह का होता है। तो यह उसी से बिलोंग करता है, 65 का बी ऑप्शन। ओके, इस तरह के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम लोगों ने MCQ किया, पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसके थ्योरी पार्ट पढ़ना है तो भी बताइएगा, तो पढ़ा देंगे, वैसे पढ़ाएंगे ज़रूर। तो ये पूरी तरह केमिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 तक का MCQ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। और बायो का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 2 चैप्टर उसके और कंप्लीट करवाना है। फिजिक्स जल्दी करवाएंगे। तो आप बने रहिए मंथन पाठशाला पे और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।